ओम शांति। आज मीठे बाबा के हम उन मधुर महावाक्यों पर जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है, क्योंकि झूठ और कपट तो दो युग चला है। कल युग को कहा ही जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठ का बोलबाला है। अब बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें कलयुग से हटाकर संगम युग में लाया है ताकि तुम सतयुग में जाने के अधिकारी बन सको। तो सतयुग तो सत्य का ही युग है, तो वहाँ तो हर चीज़ सत्य है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य बाप आकर तुमको सतयुग में देवता बनने लायक बनाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का झूठ बोलना नहीं है, किसी बात को छुपाना नहीं है, झूठ का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि झूठ एक खोटा सिक्का है जो सतयुग में नहीं चलता। इसमें एक बात जो बाबा ने कही है कि सच्चे बाप से भी सच्चा रहना है। हाँ, नेचुरली कई लोग ऐसे करते हैं, छुपा लेते हैं, कहते भगवान तो सब कुछ जानता है। इसका बाबा कहता है ऐसे नहीं है। जो कुछ आपको बोलना और बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको रियलाइजेशन होता है। ऐसे कह दो छूट जाओ कि भगवान को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता। भगवान तो ज्ञान भी ऊपर से सुना सकता था, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म की गति ये है कि हर चीज़ स्पष्ट हो, कर्म में आए। आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न कॉन्ट्रास्ट बताए हैं जो प्रश्न में ही लिख कर के आए हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट हमको संगम पर ही पता लगते हैं। और यदि आपको याद हो तो शुरू में बाबा ने एक किताब भी छपवाई थी जो इंग्लिश में भी थी और हिंदी में भी थी, ह्यूज कॉन्ट्रास्ट, और हिंदी में थी महान अंतर। उसमें कई बातों का कॉन्ट्रास्ट बताया गया था। तो बाबा ने आज कहा है कि तुम कौन से कॉन्ट्रास्ट जानते हो, कि ब्राह्मण क्या करते हैं, शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, जिस्मानी सेवा के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है, युद्ध का मैदान रूहानी उसके लिए कौन सा है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या है। इस कॉन्ट्रास्ट को तुम बच्चे जानते हो, और ये कॉन्ट्रास्ट का ज्ञान देना बाबा के लिए अति आवश्यक, क्योंकि हम लोग तो शुरू से यही समझते आए सुख और दुख इकट्ठा ही एग्जिस्ट करता है। बाबा ने ये जो बात कही है, वो जो पुस्तक बनाई गई थी महान अंतर, उसमें एक ओर था मनुष्य कहते आए हैं और दूसरी ओर था आप भगवान कहते हैं। इस प्रकार से वो बनाई गई थी। इसमें भी कई पॉइंट्स बाबा ने बताई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण किसको कहते हैं, शूद्र किसको कहते हैं। ये वो परिभाषा नहीं है जो आज की दुनिया के वर्ण आश्रम में कही गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शूद्र कहना किसी को ये भी एक प्रकार का जुर्म बता दिया है, क्योंकि वो लोग शूद्र मैंने होता है जिसको वो समझते हैं कि जो मीनियल जॉब्स करता है, नीच का सफाई सेवक है आदि आदि। बाबा कहते हैं मैं उसको शूद्र नहीं कहता हूँ, ना मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो केवल सफ़ेद वस्त्र धारण करके कई जगह पर पूजा पाठ आदि करवाता है। बाबा कहते हैं शूद्र की परिभाषा ये है कि जिस आत्मा में 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको अगर आप टच करेंगे अर्थात उसके संपर्क में आएंगे तो ये कंटेजियस डिजीज़ आपके अंदर भी आ जाएगी। अब बाबा कहते हैं इस समय तो कलयुग है, तो लगभग सारी दुनिया के अंदर ही ये विकार है। इसको बाबा ने शूद्रालय कहा। उसकी भेंट में बाबा कहते ब्राह्मण वो हैं, दुनिया के ब्राह्मण तो अपने बाहर की स्वच्छता रखते हैं, उनको कोई छू जाता था पहले तो स्नान करते थे, अब तो वो बातें नहीं रही हैं, खाली छींटा दे लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ यह है जिसका आहार प्योर वैष्णव है, ना केवल भोजन का आहार बल्कि जिसके कानों का आहार, आँखों का आहार, वो पूरा वैष्णव जीवन व्यतीत करता है। और बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा बताए गए मेरे डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा चरण, ब्रह्म मुहूर्त पे भगवान को याद करना, ये सारी बातें हैं। एक शब्द होता है शूद्र। हाँ,
जो कक्षा वाला श होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न। तो बाबा ने कहा था कि छोटी छोटी बातें तुम नहीं करो, जो दे अभिमान वाली बातें वो नहीं करो, लेकिन हम लोगों ने इसको दूसरे रूप से ले लिया। आज गीत बजा है मातेश्वरी जी की महिमा का, माता ओ माता। अब बाबा कहते हैं ये है भारत माताओं की महिमा, और ये एक की महिमा नहीं है। बाबा कहते हैं सेना चाहिए, शक्ति सेना चाहिए, तो ये मेजॉरिटी माताओं की महिमा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत बांटने के लिए अमृत का कलश मातृशक्ति को दिया था। और शिव शक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं, जिनको एक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान की गोपियाँ कहा गया है कि वो मटका भरती थी इत्यादि। तो वो कोई पानी के मटके की बात नहीं है, परमात्मा ज्ञान अमृत उनको देते थे जो वो दूसरों को वितरण करती थी। क्योंकि बुद्धि को भी एक मटका के रूप में बताया जा सकता है, और उनको गोपियाँ कहा जाता था, भगवान के जो साथ देने वाले प्रिय थे। और गोपी का अर्थ होता है गोपनीय, जो ईश्वरीय रहस्य, जो सर्व अन्य रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है, उसको जिन्होंने धारण किया था। क्योंकि संख्या गोपियों की ज़्यादा थी, इसलिए गोपियों का वर्णन आया है। बाबा गोपी से हमें शिव शक्ति बना देते हैं। हाँ। गोपी जो है वो स्नेह की प्रतीक है, जिसका परमात्मा के साथ स्नेह है। लेकिन शक्ति जो है वो कर्तव्य की प्रतीक है। और फिर देखिए, इस शब्द को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए तो भगवान को गोपाल भी कहा गया है। तो गोपाल गोपियों का पालन करने वाले को थोड़ा सा बदल कर उन्होंने गौओं को पालन करने वाला बता दिया है। तो भगवान के पास गौएँ थी जिनकी वो पालना करते थे, मुरली बजाते थे। तो बाबा कहता है वास्तव में परमात्मा ने कोई गौशाला नहीं खोली है, लेकिन ह्यूमन गौशाला खोली है, जिनको ज्ञान का घास खिला करके उनको शिव शक्तियाँ बनाया। और जो शक्ति के रूप से गायन है, फिर उस संदर्भ में बात उठती है युद्ध की। तो बाबा ने आज बताया है कि ये शिव शक्ति सेना मेरी अहिंसक सेना है, और अहिंसक सेना 5 विकारों से युद्ध करती है, परंतु इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र दिखा दिए गए हैं। बाबा कहते हैं, और आज की दुनिया में माताओं को गोली आदि चलाना, बंदूक चलाना, ये सब सिखाया जा रहा है। ये कोई शारीरिक रक्षा मात्र की बात नहीं, परंतु आत्मा की रक्षा 5 विकारों से करने के लिए ये बाबा ने शिव शक्ति गुप्त अहिंसक सेना क्रिएट की है। ये जितने भी देवी शक्तियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, ये वास्तव में प्रतीकात्मक हैं, शक्ति के सिंबॉलिक हैं। गीता में भी आप देखेंगे तो जो पांडवों ने या गीता के भगवान ने यूज़ किया, उसके साथ दिव्य शब्द लगा हुआ है कि शंख बजाए। तो उसमें कहा गया है कि कौरवों ने तो शंख बजाए, लेकिन पांडवों ने और गीता के भगवान ने दिव्य शंख बजाए। इसी प्रकार के इन सब अस्त्र शस्त्रों को दिव्य शस्त्र भी कहा गया है। अर्थात ये एलिगोरिकल हैं, ये सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी ये सिखाते हैं आजकल गोली चलाना। हाँ जी, हाँ, वो भी एक सेना है और ये भी एक सेना है।
और श्रीमद् भगवत गीता में सेना का बहुत विस्तार दिया हुआ है। लेकिन बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि ये सेना क्या करती है और वो सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। अब बाबा कहते हैं सेना की जहाँ तक बात आती है तो परमात्मा, तो सारा ज्ञान जो परमात्मा देते हैं आध्यात्मिक है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, योग का ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान, सतो रजो तमो का ज्ञान, इसका कोई हिंसक युद्ध से तो संबंध ही नहीं है। वास्तव में ये एक अहिंसक युद्ध विकारों को जीतने का भगवान ने करवाया। इसीलिए गीता के अंदर आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर्स हैं कि काम विकार सबसे बड़ा महापाप है, इसको तू मार। क्रोध विकार से बुद्धि का नाश हो जाता है, ये भी महाशत्रु है, इसको तुम त्याग, इत्यादि। और तीनों को, काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार बताया। तो उनके साथ भगवान ने युद्ध करवा के पांडवों को विकारों पर जीत बनवाई थी। फिर बाबा ने कंट्रास्ट की बात कही है। बाबा ने कहा इस सेना में भी माताएं हैं तो उस सेना में भी माताएं हैं, भल थोड़ी हैं, यहाँ ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, वहाँ मेजॉरिटी पुरुषों की है। लेकिन ये कंट्रास्ट है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। सतयुग में कंट्रास्ट की बात नहीं होती। ये बाबा ने संगम पर बताया है कि आप देखेंगे कि कंट्रास्ट पूरा है। उस सेना में, दुनिया की सेना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम। अभी शुरू हुई महिलाओं को मिलिट्री में भर्ती करना। और इसमें आध्यात्मिक सेना में माताओं की संख्या ज़्यादा है, गोपियों की ज़्यादा, गोप की कम है। शिव शक्ति पांडव सेना कहते हैं। पांडव भी साथ हैं पर वो थोड़े हैं। इसलिए बाबा ने कहा टोटल कंट्रास्ट है। यहाँ पर हिंसक युद्ध के लिए तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पर हिंसक युद्ध करवा के हिंसा पर विजय प्राप्त करवाई जाती है। आज की मुरली में बाबा ने एक और रहस्य बताया है कि बच्चे त्रेता को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो आप बताएंगे। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गया। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं। अब बाबा कहते हैं कि जो त्रेता है वो पूरे सतयुग के बाद में आता है। सतयुग को ही वास्तव में स्वर्ग कहेंगे, सतो प्रधान दुनिया। जब वो सतयुग सारे सृष्टि चक्र का 1/4 पीरियड तो सतयुग रहता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसको हम सेमी स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 कलाएँ कम हो जाती हैं। और 2 कलाएँ कम होने से कोई भी कहेगा, आप देखेंगे कि शरीर छोड़ता है तो ये कहेंगे स्वर्गवास हुआ, सतयुग में चला गया। वो ये नहीं कहेगा त्रेतावास हुआ, क्योंकि वो फिर उसकी ही थोड़ी सी कम वाली स्टेज आ जाती है, हल्की सी 2 कलाएँ कम हो जाती है, इसलिए उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। वहाँ 16 कलाएँ तो वहाँ 14 है, और थोड़ी सी गुणों में भी कमी हो जाती है, इसलिए शायद स्वर्ग बाबा कहते हैं। सेमी स्वर्ग कभी कभी बाबा कहते हैं, उसको सेमी स्वर्ग कहेंगे। एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी, तो बोले उनसे किसी ने पूछा कि सतयुग में 16 कला हैं, त्रेता में 14 कला हैं, कौन सी 2 कला कम हो जाती है? तो कहते हमने उनको बताने की कोशिश की कि उनकी उनकी थोड़ी सी पवित्रता की वाटेज घटती है। जैसे एक बल्ब 60 वाट का, एक 100 वाट का है, तो 60 वाट के बल्ब वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी वाटेज थोड़ी कम हो जाती है। कहते उनकी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा वो 2 कलाएँ बताओ जो कम हुई हैं। तो कहते फिर हमने कहा कि देखो श्री कृष्ण जी को बंसुरी बजानी आती थी और नृत्य करना आता था, राम जी को ये नहीं आता था, क्योंकि आर्ट्स में गिना जाता ना संगीत कला, नृत्य कला, इसलिए 2 कलाएँ कम हो गई। कहते फिर वो सेटिस्फाई हो गए। वास्तव में देखा जाए तो हमने अपने आप को 16 कला गिनती वाली कलाओं से बांध लिया है। कलाएं 16 नहीं है, कलाएं तो इससे भी अधिक है। तो ये वही बात है जो वॉटेज की बात आपने पहले कही, बात ये वही है।
एक्चुअली इसकी तुलना चंद्रमा से की गई है कि चंद्रमा को कहा जाता है जो फुल मून होता है कि इस वक्त चंद्रमा 16 कला संपूर्ण है, और इस 16 को जोड़ करके श्रृंगार भी 16 गिने जाते हैं कि जब देवी व्यक्ति देवता बन जाता है उनके तो गुणों का श्रृंगार होता है, लेकिन सतयुग में सचमुच फिर हीरे जवाहरात के आभूषणों का जो श्रृंगार होता है उसमें भी 16 इंद्रियों का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए उसको 16 श्रृंगार कहते हैं। बाबा ने बताया है कि सतयुग में बच्चे तुमको पारलौकिक बाप को याद नहीं करना होता है, वहाँ तुम केवल लौकिक बाप को ही याद करते हो। और क्यों नहीं करते हो पारलौकिक को? क्योंकि वहाँ तुम्हें सुख की आवश्यकता नहीं। पारलौकिक बाप को हम याद करते हैं पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने के लिए, और वो तीनों ही चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो पारलौकिक को हम याद नहीं करते हैं। या तो उनसे हम दुख और अशांति से छूटना मांगते हैं, या उनसे अब सुख शांति की प्राप्ति मांगते हैं। अब सतयुग में ना तो दुख और अशांति रहता है और सुख शांति भरपूर रहती है, तो जब परफेक्शन हो जाता है, संपूर्णता आ जाती है, तो परमात्मा को याद करने या मांगने की वास्तव में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है सुख में सिमरन करे ना कोई। फिर बाबा कहते हैं कि देखो मैं तुम बच्चों को आकर के अभ्यास भी कराता हूँ, ऐसे लिखने को देता हूँ, ताकि तुम बच्चों के अंदर भी ज्ञान जो है रिफाइन होता जाए। हाँ। अब निराकार परमात्मा कहते हैं आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते आए, पतित बनते आए, अब भारत की ही चढ़ती कला और उतरती कला होती है। राजयोग सीखकर तुम्हारी चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनते हो, माया रावण नरक का मालिक बनाती है, इसे उतरती कला कहेंगे। इसमें दो बातें आ गई कि एक परमात्मा को ही याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई और साधन से नहीं। क्योंकि विकर्म या तो सजा भोगने से ख़त्म होते हैं, लेकिन इतने जन्मों के विकर्म चढ़े हुए हैं कि सजा तो हम भोगते ही आए हैं, दुख रूपी सजा हम जन्म के समय, शरीर के अंदर, मृत्यु के समय, लेकिन वो उससे सारे विकर्म विनाश नहीं हुए, इसलिए तो गिरती कला होती गई। तो बाबा कहते हैं अंत में जब बहुत सारा विकर्मों का स्टॉक रह जाता है और वापस जाने का टाइम आ जाता है, उस समय फिर बाबा कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। और उतरती कला और चढ़ती कला, आगे सतयुग से लेकर उतरती ही कला चली आती है। केवल जब परमात्मा श्रीमत देते हैं तभी हमारी उतरती कला से चढ़ती कला होती है। और हमारी चढ़ती कला होती है तो सारे विश्व की भी चढ़ती कला होती है। क्योंकि बाबा कहता तुम आगे आगे हो तो तुम्हारे पीछे ही बाकी सारे विश्व की आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सबका सर का भला। बाबा ने कहा है आज कि मैं आकर के क्या करता हूँ, मुझे ज्ञान का सागर तो कहते हैं, मैं आके तुम्हें ज्ञान का अंजन देता हूँ। कहा भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है। क्योंकि अंजन किसको कहा जाता है? जो आँखों को रोशनी दे। तो भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारी तीसरी आँख खोल देता हूँ, जो आत्मा की आँख है, जिससे कि तुम्हें लोक परलोक सतयुग इत्यादि सब कुछ तुम देख सकते हो। वो अंजन देता हूँ, इससे फिर तुम्हारा देह का जो अभिमान है या अंधकार है, यानी देह के ज्ञान का, वो नष्ट होता है। बाबा की मुरली में आज काफ़ी सारे टाइटल हैं जो बाबा ने कहा, मैं ही सदगति दाता हूँ, पतित पावन हूँ, लिबरेटर हूँ, सतगुरु हूँ, आदि आदि। भगवानोवाच तुम बच्चा भी सुनते हो, और भगवानोवाच में जो प्रमुख और प्रथम है कि माम एकम याद करो। सिर्फ बाबा ने ये नहीं कहा याद करो, बाबा ने कहा माम एकम, मुझ एक को ही याद करो। सार रूप में जितना भी बाबा ज्ञान देते हैं उसका भाव ये है कि हमें योग लगाने का विधि प्राप्त हो, हमें योग लगाने का ज्ञान मिले। क्योंकि ऊपर बाबा ने कहा है कि विकर्मों का विनाश करने का एक ही उपाय है
कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, मुझे याद करो। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये जो मनमना भाव है, ये सारे गीता में, जो तो सारे भगवत गीता को ही योग का ग्रंथ माना जाता है, तो उसके हर चैप्टर के पीछे एक योग का एक प्रकार की विशेषता लिखी रहती है। फिर भी भगवान कहते हैं अंत में आकर के सार यही बताता हूँ कि मन को मेरे में लगाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। यही भारत का प्राचीन योग है। बाबा कहते हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि रावण राज को पतित राज क्यों कहा जाता है। हाँ, हर एक में 5 विकार प्रवेश हैं। हाँ, 10 शीश वाला रावण भी बनाते हैं। ये बात विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। रामराज कब से कब तक चलता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, बाबा कहते हैं सब भूल गए, क्योंकि उन्होंने समय का जो है ना उसको परिवर्तित कर दिया है। आप कहेंगे रामराज में ही रावण राज था, एक तरफ राम राज था, दूसरी तरफ लंका में रावण राज था। तो भगवान कहता है ऐसा नहीं है। जब राम राज्य होता है उसमें रावण राज्य के अंश मात्र भी नहीं होता, नाम निशान नहीं रहता। और फिर जब रावण राज्य होता है उसमें राम राज गुप्त हो जाता है, क्योंकि रावण राज जो है वो हिंसा के और अन्याय के और विकारों के असूलों पर चलता है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें शरीर निर्वाह भी करना है, कर्म भी करने हैं, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसको तुम्हें याद भी करना है। जब तक हम उनके घर जाएं तब तक बाबा कहते हैं भले तुम कर्तव्य करते रहो लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंत तक चलना है, तो तुम अपने कर्म तो करोगे ना जब तक अंत आए, लेकिन साथ साथ उससे जैसे छुटकारा पाना है। ये कर्म मैं केवल, क्योंकि अंत तो आ ही रहा है, अंत के समय तक मुझे बाबा को याद करके करके अपने विकर्मों को भी विनाश कर लेना है, पुराने बंधनों से भी मुक्त हो जाना है, ताकि जब वो टाइम आए उस समय मैं मुक्ति को या जीवन मुक्ति को सहज प्राप्त कर लूँ। इसमें बाबा ने जो साधन बताया याद का वो है सगाई। आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ होती है, जो भक्ति में भी कहते हैं। आत्मा को सजनी कहा गया भक्ति में भी। भक्तियाँ, भक्ति में ये भी कहा जाता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ जी, ये परमात्मा के स्नेह से उसको याद करना, अपने को परमात्मा के समर्पित करना, परमात्मा को अपना जैसे पिता मानते हैं साजन मानना, ये भी एक बहुत सबसे ऊंची कही जाती, लेकिन लोग इसका भाव अर्थ नहीं समझते। तो स्वाभाविक है जिसके साथ सगाई होती है तो उस आत्मा की बुद्धि उसके साथ ही जुड़ जाती, नेचुरली। तो बाबा कहते हैं ये बात, इस युक्ति से भी तुम बाबा को याद कर सकते हो। आज की मुरली में जो वरदान आया है वो है साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं माया पति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। स्लोगन है मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल, मुख को मृदु बनाओ। तीनों के लिए बाबा ने कर्तव्य दे दिया है। मन सदा शीतल रहे, उसके अंदर किसी प्रकार की उतार चढ़ाव उछल ना हो, भटके ना, और बुद्धि तुम्हारी रहम दिल हो, क्योंकि बुद्धि के अंदर अभिमान आने की बहुत संभावना रहती है, और बोल आपके मीठे हों, तो ये निशानी है एक धारणा स्वरूप आत्मा की। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, कंट्रास्ट बताते हुए कि बाबा की शक्ति सेना की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, शक्ति सेना का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शक्ति सेना को युद्ध कैसे करना है, और शक्ति सेना युद्ध करती है तो उससे प्राप्ति कौन सी होती है।
एक ही साधन है, शिव बाबा को याद करना है, और जितना याद करेंगे उतना हम बच्चे सुखों की प्राप्ति कर सकेंगे। ओम शांति।